चैप्टर सेकंड देखते हैं ना। इज द मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर का नाम है कि हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर है या इनप्योर है। ये बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर हम, ठीक है। चैप्टर सेकंड, हमारे चारों तरफ जो मैटर होता है वो प्योर फॉर्म में भी हो सकता है, इनप्योर फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। वो अलग अलग तरह के सब्सटेंस होते हैं, प्योर भी और इनप्योर भी। अब हमें ये पहचान करना है इस चैप्टर में कि कौन सा सब्सटेंस प्योर है और कौन सा इनप्योर है, ठीक है। समझिए मेरी बात। तो चलो देखते हैं। प्योर सब्सटेंस बताते हैं पहले क्या होता है। सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं, ठीक है। दोज सब्सटेंस which contain, है ना, only one type of particle, ठीक है। जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। देखो जैसे मैं एग्जांपल लूं, कॉपर Cu है ना, गोल्ड Au प्योर है, ठीक है। और सिल्वर Ag, सोडियम, ये सारे प्योर हैं, एक ही तरह के पार्टिकल हैं। दूसरा, इसके अलावा शुगर ले सकते हो आप, शुगर, साल्ट, यूरिया, है ना, ये भी इसी कैटेगरी में आता है सारे के सारे। ये प्योर हैं, इसमें एक ही तरह के पार्टिकल हैं। अगर आप शुगर की बात करते हैं तो शुगर के जो क्रिस्टल होते हैं सारे स्वाद में मीठे होते हैं, तो प्योर है, एक ही तरह के पार्टिकल है। साल्ट भी ऐसे ही है, नमकीन होता है, यूरिया हाँ डलता है, फसलों के अंदर डलता है, तो जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो प्योर सब्सटेंस में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, कितने तरह के, दो तरह के। पहला आपका कंपाउंड होता है, फिर एलिमेंट होता है, ठीक है। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हम बताते हैं एलिमेंट को, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस है ना। प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है हमारा, जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं,
ठीक है, जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं। मतलब ये मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, क्योंकि प्योर सब्सटेंस का ही पार्ट है। तो एलिमेंट 3 तरह के होते हैं। मेटल, अगर मैं बात करूं एलिमेंट का मतलब जिसमें एक ही तरह के कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हो, एक ही तरह के, वन टाइप। प्योर सब्सटेंस में यही बता मैंने आपको। तो एलिमेंट क्या होता है? जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल हो, एक ही तरह का एटम हो। तो पहला प्योर सब्सटेंस में क्या आता है हमारा? मेटल। ठीक है, अब मेटल की प्रॉपर्टी बताऊंगा। मेटल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? ठीक, पहली प्रॉपर्टी मेटल की है ना, दे आर गुड कंडक्टर। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा पॉइंट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा पॉइंट देखो, दे possess luster। ठीक है, लस्टर या लस्टर्स भी कह सकते हैं हम। लस्टर्स होते हैं ठीक है। अगला, दे आर सॉलिड, है ना, सॉलिड होते हैं, सॉलिड इन नेचर, ये नेचर में सॉलिड होते हैं। ठीक, अगला, दे आर मैलेबल, स्पेलिंग देख लेना मैलेबल की, दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैलेबल और डक्टाइल? मैलेबल, इसकी सीट बनाई जा सकती है। मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि मेटल की सीट बनाई जा सकती है। क्या बनाई जा सकती है? सीट बनाई जा सकती है। और मेटल की वायर भी बनाई जाती है। तो मेटल की प्रॉपर्टीज की वजह से उसकी सीट और वायर बनाई जा सकती है, उसे क्या बोलते हैं? डक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, समझिए मेरी बात? क्लियर? तो ये हो गया। अगला 5वां, दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब जब इन्हें हथौड़े से पीटते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट से पीटते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और इसी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं? हम सोनोरस बोलते हैं। तो मेटल पीटने पे आवाज प्रोड्यूस करती है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो मेटल क्या होती है? सोनोरस होती है, दे आर सोनोरस। ठीक है, समझिए मेरी बात? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है, अगला देखो, शाइनिंग वाला तो क्लस्टर्स में आएगा। ठीक है, तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP and BP। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है? अच्छा खासा होता है। समझिए मेरी बात? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होती है, हीट गुड कंडक्टर होती है, चमक होती है इनके अंदर, और सॉलिड होती हैं। अब जो सॉलिड होती हैं तो हार्ड होगी है अपने आप में। दूसरा मेलेबल होती है और डक्टाइल होती है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है।
केमिकल प्रॉपर्टी आगे क्लास में पढ़ाई जाएंगी। आ रही बात समझ में? तो मेलेबल होती है, डक्टाइल होती है, सोनोरस होती है, गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका? हाई होता है। और डेंसिटी भी हाई होती है इनकी, है ना? दे हैव हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बड़ी हाई होती है। क्लियर? समझ गए? तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है। अब नॉन मेटल देखते हैं हम। अगला एलिमेंट का टाइप है नॉन मेटल। नॉन मेटल तो पहला मैंने लिखा ना इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर, उड़ के बजाय बैड लिख देना। हाँ, दे आर बैड कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दे possess lustrous, सॉरी नोट लगा देना इसमें, नोट सॉरी they did not do not possess, ठीक है, lustrous, इनके अंदर चमक नहीं होती। तीसरा पॉइंट है ना, they are solid, liquid and gas, ठीक है। they are solid, liquid and gas, ये तीनों होती हैं, सॉलिड भी होती हैं, लिक्विड भी होती हैं, गैस भी होती हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? वो सिर्फ सॉलिड ही होती है, उसमें एक्सेप्ट है सॉलिड में, यहाँ पे लिखाना ना सॉलिड नेचर, यहाँ मरकरी का एक्सेप्शन लिखेंगे, एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ, यहाँ पे एक्सेप्ट लेड लिखेंगे, लेड गुड कंडक्टर नहीं होता, बैड होता है। ये सॉलिड में मिलती है, लिक्विड में भी और गैस में भी, तीनों में मिलती है। चौथा पॉइंट, यार मैलेबल और डक्टाइल, ये मैलेबल डक्टाइल नहीं होती है ना, दे डू नॉट शो malleability and ductility, इनमें ये होती नहीं कंडीशन, मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी में नहीं होती। समझ गए मेरी बात? कोई कंफ्यूजन आता है? चलो, और आगे पॉइंट है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें लिखेंगे हम दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलो इसका पांचवा पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिफ्थ पॉइंट यहाँ से नोट कर लेना, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड
बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, और डेंसिटी भी इनकी लो ही होती है। ठीक है, डेंसिटी लिखना है इतने काफी होगा पॉइंट। और इसमें लिखा ना मैंने बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, और यहाँ लिखा लस्टर्स की बात हो रही, तो इसमें आयोडीन को छोड़ के, आयोडीन में लस्टर होती है, चमक होती है। यहाँ तक कंफ्यूजन है कुछ? तो इस तरीके से है हमारा ये बैड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, वो डिपेंड करता है हमारा किस तरह की मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, आगे बात समझ में? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है, तो सारे पॉइंट समझ में आ गए, मैं समझता हूँ ये वाला। अब कंपेयर करो, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड होता है, उसमें गुड कंडक्टर ग्रेफाइट होता है, लिखा नहीं मैंने, बता रहा हूँ। इसमें बैड कंडक्टर कौन होता है? लेड, Eb। ये चमक होती है इनके अंदर, उनमें चमक नहीं होती, छोड़ के आयोडीन। ग्रेफाइट में चमक होती है, ऐसी बात नहीं, थोड़ा चमक तो ग्रेफाइट है, भले डल अपीयरेंस है, अपीयरेंस होती है उसकी थोड़ी ग्रेफाइट की। ये सॉलिड होता है, वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में मिलते हैं। ये मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, वो नहीं होते, उनके तार नहीं बनाए जा सकते, ना सीट बनाई जा सकती। सोनोरस में होते ही नहीं, सोनोरस लिख रखा हूँ सोनोरस, हाँ, तो दे आर नॉट सोनोरस लिख देना, मैं सोनोरस नहीं होते। ठीक है, अगला पॉइंट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया, डेंसिटी को मैंने मना ही कर दिया, डेंसिटी की लो ही होती है वैसे। ठीक है, आगे बात समझ में? अब इसके बाद जो बात करेंगे हम मेटलॉइड की बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं सेमी मेटल, या जो इनके बीच की प्रॉपर्टी शो करता है मेटलॉइड। अब मेटलॉइड की प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बताया आपको, मेटल जो होती है गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल क्या होती है? बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी। और जो सेमी मेटल होती है ना, जिसे हम मेटलॉइड कहते हैं, वो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो करती है। अब जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, ये गुड कंडक्टर होते हैं, बैड होते हैं, तो जो सेमी मेटल होती है ना, जिसे मेटलॉइड कहते हैं, वो ना तो गुड कंडक्टर होती है ना बैड कंडक्टर होती है, करंट उसमें से पास हो सकता है। ठीक है, और जो सेमी मेटल होती है, जिसे मेटलॉइड कहते हैं, उनका जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, जैसे जो रेडियो की जो प्लेट होती है वो बनाई जाती है, अब बहुत सारा इस्तेमाल है, जो हमारी क्या नाम छतों पर लगी रहती है ना सोलर प्लेट, उसमें भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल है। जो सर्किट डिजाइन होता है ना, जैसे टीवी वगैरह के जो सर्किट डिजाइन होता है अंदर के, उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में सेमीकंडक्टर के। तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है दोनों के बीच की होती है, और दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो करता है। भाई मेटल चमकदार होती हैं, शाइनिंग होती है, नॉन मेटल शाइनिंग नहीं होती, वो बीच की होती है, शाइनिंग होती है हल्की हल्की सी उसमें। ठीक, और रही बात मेटल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, तो इनका बीच का होता है ना ज्यादा हाई ना कम। ठीक है, समझ रहे? और मेटल जो होती हैं, मेटल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी उनके अंदर पाई नहीं जाती। जो मेटलॉइड होती हैं वो थोड़ा मेलेबल होते हैं नेचर में, मतलब ज्यादा तो होते नहीं, थोड़ा होता है, डक्टाइल भी होते हैं, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं होते। तो ये बात डेंसिटी की बात है, डेंसिटी बीच की होती है दोनों, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बीच का होता है, ना ज्यादा ना कम। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? तो ये जो सेमी मेटल है, जिसे मैंने मेटलॉइड कहा, उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच की होती है ना। और दोनों के बीच में जब आ जाती है तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशन मैंने आपको डेली लाइफ के बताए, इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर। जो सेमी मेटल बता रहा ना मैं, उसे मेटलॉइड कहते हैं। आपकी किताब में सही मेटल नहीं लिखा हुआ है, मेटलॉइड लिखा हुआ है।
सेमी का मतलब होता है कि उसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर भी है कुछ, ठीक, और इसकी प्रॉपर्टी दोनों के बीच की होती है। तो प्योर सब्सटेंस का मैंने एक पार्ट बताया आपको, एलिमेंट, ठीक है, समझिए, कोई कंफ्यूजन है इसमें? रही बात इसके एग्जाम्पल की, मेटल की अगर मैं बात करूं, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये आपने सब देखे होंगे, ये मेटल के एग्जाम्पल हैं। नॉन मेटल के ग्रेफाइट, मतलब कार्बन, ठीक है, और क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह ये किसके हैं? ये मेटलॉइड का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल भी बता दें मैंने और इसकी थ्योरी भी बता दी। एनसीईआरटी में तो मिल जाएंगे सारे पॉइंट, मिल जाएंगे, वैसे एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे आपको। रेफरेंस बुक में थोड़ा पॉइंट वाइज बना के दे रखा है, स्टैम्प वगैरह, तो देख लेना आप।